अवेकनिंग थ्रू सत्संग। यद्यपि श्री रमण किसी को भी अपनी वाचिक शिक्षाएं देने में प्रसन्न थे, उन्होंने अक्सर इंगित किया कि उनकी मौन शिक्षाएं अधिक प्रत्यक्ष और अधिक शक्तिशाली थी। ये मौन शिक्षाएं एक आध्यात्मिक शक्ति से मिलकर बनती थी, जो उनके रूप से उत्पन्न होती प्रतीत होती थी। एक शक्ति इतनी शक्तिशाली कि उन्होंने इसे अपनी शिक्षाओं का सबसे प्रत्यक्ष और महत्वपूर्ण पक्ष माना। मन को नियंत्रित करने के बारे में वाचिक निर्देश देने के बजाय वे सहज रूप से एक मौन शक्ति उत्सर्जित करते थे, जो स्वचालित रूप से उनके आसपास के सभी लोगों के मन को शांत कर देती थी। जो लोग इस शक्ति से तालमेल बैठा पाए, उन्होंने इसे आंतरिक शांति और कल्याण की अवस्था के रूप में अनुभव किया। कुछ उन्नत भक्तों में इसने स्व का सीधा अनुभव भी करा दिया। यह शिक्षण विधि भारत में एक लंबी परंपरा रखती है। इसका सबसे प्रसिद्ध प्रतिपादक दक्षिणामूर्ति है, शिव का एक प्रकटीकरण, जो अपने मौन की शक्ति के माध्यम से 4 विद्वान ऋषियों को स्व का अनुभव कराने ले आया। श्री रमण अक्सर दक्षिणामूर्ति के बारे में बड़ी स्वीकृति के साथ बोलते थे और इस अध्याय के कई संवादों में उनका नाम उभरता है। गुरु से इस शक्ति के प्रवाह को कोई भी प्राप्त कर सकता है, जिसका ध्यान स्व या गुरु के रूप पर केंद्रित हो। दूरी इसकी प्रभावशीलता के लिए कोई बाधा नहीं है। इस ध्यान को अक्सर सत्संग कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है सत्ता के साथ संगति। श्री रमण ने पूरी तरह इस अभ्यास को प्रोत्साहित किया और अक्सर कहा कि स्व का सीधा अनुभव लाने का यह सबसे कार्यक्षम तरीका था। पारंपरिक रूप से इसमें उस व्यक्ति के भौतिक सान्निध्य में होना शामिल है जिसने स्व का साक्षात्कार किया है, लेकिन श्री रमण ने इसे बहुत व्यापक परिभाषा दी। उन्होंने कहा कि सत्संग में सबसे महत्वपूर्ण तत्व गुरु के साथ मानसिक संबंध था। सत्संग केवल उनकी उपस्थिति में ही नहीं, बल्कि जब भी और जहां भी कोई उनके बारे में सोचता है, तब होता है। निम्नलिखित उद्धरण सत्संग की शक्ति का संकेत देता है। इसमें 5 संस्कृत श्लोक शामिल है, जिन्हें श्री रमण ने विभिन्न समयों पर पाया था। उनकी सामग्री से वह इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उन्हें तमिल में अनुवादित किया और अपनी एक लिखित रचना उल्लाडू नारपड़ू अनुबंधम में समाहित किया, जो वास्तविकता के स्वभाव से संबंधित है। 1. सत्संग द्वारा संसार की वस्तुओं के साथ संगति दूर हो जाएगी। जब वह संसारी संगति दूर हो जाती है, तो मन का आसक्ति या स्वभाव नष्ट हो जाएगा। जो मानसिक आसक्ति से रहित है, वे निसंचार में लीन हो जाएंगे। इस प्रकार वे जीवन मुक्ति मोक्ष प्राप्त करते हैं। उनकी संगति को प्यार करो। 2. वह परम अवस्था जिसकी प्रशंसा की जाती है और जो इस जीवन में स्पष्ट विचार द्वारा प्राप्त की जाती है, जो साधु, एक महान व्यक्ति या जिसने स्व का साक्षात्कार किया है, के साथ संगति प्राप्त होने पर हृदय में उत्पन्न होती है। उपदेशकों को सुनकर, शास्त्रों का अध्ययन करके और उनका अर्थ सीखकर पुण्य कर्मों से या किसी अन्य साधन से प्राप्त करना असंभव है। 3. यदि कोई साधुओं की संगति प्राप्त कर ले, तो सभी धार्मिक नियमों का क्या उपयोग है? जब स्वयं उत्तम शीतल दक्षिणी वायु चल रही हो, तो हाथ का पंखा पकड़ने का क्या उपयोग है? 4. गर्मी को शीतल चंद्रमा दूर करेगा, दरिद्रता को कामधेनु वृक्ष और पाप को गंगा। लेकिन जानो कि इन सबको गर्मी से शुरू करके केवल अतुलनीय साधुओं के दर्शन से ही दूर किया जाएगा। 5. पवित्र स्नान स्थल जो पानी से बने हैं और देवताओं की मूर्तियां जो पत्थर और मिट्टी से बनी हैं, उन महान महात्माओं के समान नहीं हो सकती। आह, क्या अद्भुत है! स्नान स्थल और देवताएं असंख्य दिनों के बाद मन की पवित्रता प्रदान करते हैं, जबकि ऐसी पवित्रता लोगों पर तुरंत प्रदान की जाती है जैसे ही साधु अपनी आंखों से उन्हें देखते हैं। भगवान संसार भर में घूमकर सत्य का प्रचार क्यों नहीं करते? तुम कैसे जानते हो कि मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं? क्या प्रचार का अर्थ मंच पर चढ़ना और चारों ओर के लोगों को भाषण देना है? प्रचार ज्ञान का सरल संचार है। यह वास्तव में केवल मौन में ही किया जा सकता है। तुम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में क्या सोचते हो जो 1 घंटे तक उपदेश सुनता है और बिना इससे प्रभावित हुए कि अपना जीवन बदल सके?
चला जाता है। उसकी तुलना किसी अन्य से करो जो पवित्र उपस्थिति में बैठता है और कुछ समय बाद जीवन को लेकर अपना दृष्टिकोण पूरी तरह बदले हुए चला जाता है। कौन बेहतर है, बिना प्रभाव के जोर से प्रचार करना या भीतर की शक्ति भेजते हुए मौन में बैठना? फिर वाणी कैसे उत्पन्न होती है? पहले अमूर्त ज्ञान है। इससे अहंकार उत्पन्न होता है जो बदले में विचार को जन्म देता है और विचार को बोली गई वाणी को। इसलिए शब्द मूल स्रोत का परपोता है। यदि शब्द प्रभाव उत्पन्न कर सकता है तो स्वयं न्याय करो। मौन के माध्यम से प्रचार कितना अधिक शक्तिशाली होना चाहिए? मौन इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? एक साक्षात्कारी व्यक्ति आध्यात्मिक प्रभाव की लहरें भेजता है जो कई लोगों को अपनी ओर खींचती हैं। फिर भी वह एक गुफा में बैठ सकता है और पूर्ण मौन बनाए रख सकता है। हम सत्य पर व्याख्यान सुन सकते हैं और विषय की कोई पकड़ न होकर चले जा सकते हैं, लेकिन एक साक्षात्कारी व्यक्ति के संपर्क में आना, यद्यपि वह कुछ नहीं बोलता, विषय की अधिक पकड़ देगा। उसे कभी भी जनता के बीच जाने की आवश्यकता नहीं होती। यदि आवश्यक हो तो वह दूसरों को उपकरण के रूप में उपयोग कर सकता है। गुरु मौन का दाता है जो स्वज्ञान के प्रकाश को प्रकट करता है, जो अवशिष्ट वास्तविकता के रूप में दीप्त होता है। यदि गुरु की आंखें शिष्य की आंखों से मिलें तो बोले गए शब्द बिल्कुल भी उपयोगी नहीं होते। क्या भगवान दीक्षा देते हैं? मौन सबसे अच्छी और सबसे शक्तिशाली दीक्षा है। यह श्री दक्षिणामूर्ति द्वारा अभ्यास की गई थी। स्पर्श द्वारा, दृष्टि द्वारा आदि दीक्षा सभी निम्न श्रेणी की है। मौन दीक्षा सभी के हृदयों को बदल देती है। दक्षिणामूर्ति ने जब शिष्य उनके पास आए मौन का पालन किया। वही दीक्षा का उच्चतम रूप है। यह अन्य रूपों को समाहित करता है। अन्य दीक्षाओं में विषय वस्तु संबंध स्थापित होना चाहिए। पहले विषय को उत्पन्न होना चाहिए और फिर वस्तु। जब तक ये दोनों नहीं है, एक दूसरे को कैसे देखेगा या छुएगा? मौन दीक्षा सबसे परिपूर्ण है। यह देखना, छूना और सिखाना समाहित करती है। यह व्यक्ति को हर तरह से शुद्ध करेगी और उसे वास्तविकता में स्थापित करेगी। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि एक आध्यात्मिक गुरु आध्यात्मिकता को वस्तुतः शिष्य में स्थानांतरित कर सकता है। क्या स्थानांतरित करने के लिए कोई पदार्थ है? स्थानांतरित करने का अर्थ शिष्य होने की भावना को मिटाना है। स्वामी यह करता है। ऐसा नहीं है कि मनुष्य एक समय कुछ था और बाद में किसी अन्य में रूपांतरित हो गया। क्या कृपा गुरु का उपहार नहीं है? ईश्वर, कृपा और गुरु सभी समानार्थी हैं और शाश्वत और अंतर्निहित भी हैं। क्या स्व पहले से भीतर नहीं है? क्या यह गुरु का काम है कि वह अपनी दृष्टि द्वारा इसे प्रदान करे? यदि कोई गुरु ऐसा सोचता है तो वह इस नाम के योग्य नहीं है। पुस्तकें कहती हैं कि दीक्षा के कई प्रकार हैं। हाथ से, स्पर्श से, नेत्र से आदि दीक्षाएं। वे यह भी कहती हैं कि गुरु अग्नि, जल, जप या मंत्रों के साथ कुछ संस्कार करता है और ऐसे अद्भुत अनुष्ठानों को दीक्षा कहता है। जैसे कि शिष्य केवल तभी परिपक्व हो जाता है जब गुरु द्वारा ऐसी प्रक्रियाएं पूरी हो जाती हैं। यदि व्यक्ति को खोजा जाए तो वह कहीं नहीं मिलता। ऐसा गुरु है, ऐसा दक्षिणामूर्ति है। उन्होंने क्या किया? जब शिष्य उनके सामने प्रकट हुए तो वे मौन थे। उन्होंने मौन बनाए रखा और शिष्यों के संदेह दूर हो गए, जिसका अर्थ है कि उन्होंने अपनी व्यक्तिगत पहचान खो दी। वही ज्ञान है और सामान्यतः इसके साथ जुड़े सभी शब्द बाडंबर नहीं। मौन कार्य का सबसे शक्तिशाली रूप है। चाहे शास्त्र जितने भी विशाल और स्पष्ट हों, वे अपने प्रभाव में विफल होते हैं। गुरु शांत है और सभी में शांति प्रबल होती है। उनका मौन सभी शास्त्रों को मिलाकर से अधिक विशाल और अधिक स्पष्ट है। ये प्रश्न इस भावना के कारण उत्पन्न होते हैं कि इतने समय से यहां रहकर, इतना सुनकर, इतना प्रयास करके कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है। भीतर चल रही कार्यवाही स्पष्ट नहीं होती। वास्तव में गुरु सदा तुम्हारे भीतर है। क्या गुरु का मौन वास्तव में आध्यात्मिक जागरूकता की उन्नत अवस्थाओं को ला सकता है? गुरु के मौन की शक्ति को दर्शाने वाली
एक पुरानी कहानी है। तत्वराय ने अपने गुरु स्वरूपानंद के सम्मान में एक भरणी तमिल में एक प्रकार की काव्य रचना की और कार्य को सुनने और उसके मूल्य का आकलन करने के लिए विद्वानों की एक सभा बुलाई। पंडितों ने आपत्ति उठाई कि भरणी केवल युद्ध में 1000 हाथियों को मारने में सक्षम महान वीरों के सम्मान में ही रची जाती थी और यह एक तपस्वी के सम्मान में ऐसी रचना करना उचित नहीं था। इस पर लेखक ने कहा, आइए हम सभी मेरे गुरु के पास चलें और हम वहां इस मामले को निपटा लेंगे। वे गुरु के पास गए और जब वे सभी अपने अपने स्थानों पर बैठ गए, लेखक ने अपने गुरु को उनके आने का उद्देश्य बताया। गुरु मौन में बैठे रहे और सभी अन्य भी मौन में रहे। पूरा दिन बीत गया, रात आई और कुछ और दिन और रातें, और फिर भी सभी वहां मौन में बैठे रहे। उनमें से किसी को भी कोई विचार नहीं आया और कोई भी यह नहीं सोचा या पूछा कि वे वहां क्यों आए थे। इस तरह 3 या 4 दिनों के बाद गुरु ने अपना मन थोड़ा हिलाया और जुटे हुए लोगों ने तुरंत अपनी विचार शक्ति पुनः प्राप्त कर ली। तब उन्होंने घोषणा की, 1000 हाथियों को जीतना इस गुरु की शक्ति के बगल में कुछ नहीं है जो हम सभी के अहंकारों के हुलिये के हाथियों को जीत सकता है। इसलिए निश्चित रूप से वह अपने सम्मान में भरण के योग्य है। ये मौन शक्ति कैसे काम करती है? भाषा केवल एक माध्यम है जिसके द्वारा किसी के विचारों को दूसरे तक पहुंचाया जाए। इसे केवल विचारों के उत्पन्न होने के बाद बुलाया जाता है। अन्य विचार मैं विचार के उठने के बाद उत्पन्न होते हैं और इसलिए मैं विचार सभी वार्तालाप का मूल है। जब कोई बिना सोचे रहता है तो वह मौन की सार्वभौमिक भाषा के माध्यम से दूसरे को समझता है। मौन सदैव बोलने वाला है। यह भाषा का एक सदैव प्रवाह है जो बोलने से बाधित होता है। ये शब्द जो मैं बोल रहा हूं उस मूक भाषा को बाधित करते हैं। उदाहरण के लिए, तार में बहने वाली विद्युत होती है, उसके प्रवाह में प्रतिरोध के साथ यह दीपक की तरह चमकती है या पंखे की तरह घूमती है। तार में यह विद्युत ऊर्जा के रूप में रहती है। इसी तरह मौन भाषा का शाश्वत प्रवाह है, शब्दों से बाधित। जो कई वर्षों तक चलने वाले वार्तालाप द्वारा जानने में विफल रहता है, वह मौन में या मौन के सामने तुरंत जान सकता है। दक्षिणामूर्ति और उनके 4 शिष्य इसका एक अच्छा उदाहरण है। यह सबसे उच्चतम और सबसे प्रभावी भाषा है। भगवान कहते हैं कि ज्ञानी का प्रभाव मौन में भक्त में चुपके से घुस जाता है। भगवान यह भी कहते हैं, महान पुरुषों, महात्माओं के संपर्क में आना अपने वास्तविक स्व को अनुभव करने का एक प्रभाव उत्पादक साधन है। हाँ, विरोध क्या है? ज्ञानी, महान पुरुष, महात्मा, क्या तुम उनके बीच अंतर करते हो? नहीं। उनके संपर्क में आना अच्छा है। वे मौन के माध्यम से काम करेंगे। बोलकर उनकी शक्ति कम हो जाती है। मौन सबसे शक्तिशाली है। वाणी हमेशा मौन से कम शक्तिशाली होती है, इसलिए मानसिक संपर्क सबसे अच्छा है। क्या यह ज्ञानी के भौतिक शरीर के विलय के बाद भी अच्छा है, या यह केवल तब तक सत्य है जब तक वह मांस और लहू में है? गुरु भौतिक रूप नहीं है, इसलिए संपर्क गुरु के भौतिक रूप के विलय के बाद भी बना रहेगा। कोई अपने गुरु के स्वर्गवास के बाद दूसरे गुरु के पास जा सकता है, लेकिन सभी गुरु एक हैं और उनमें से कोई भी वह रूप नहीं है जो तुम देखते हो। सदैव मानसिक संपर्क सबसे अच्छा है। क्या कृपा का संचालन गुरु के मन का शिष्य के मन पर कार्य करना है, या यह एक भिन्न प्रक्रिया है? कृपा का उच्चतम रूप मौन है। यह उच्चतम उपदेश शिक्षा भी है। विवेकानंद ने भी कहा है कि मौन प्रार्थना का सबसे जोर से बोलने वाला रूप है। यह साधक के मौन के लिए ऐसा है। गुरु का मौन सबसे जोर से बोलने वाला उपदेश है। यह कृपा का उच्चतम रूप भी है। अन्य सभी दीक्षाएं मौन से व्युत्पन्न होती हैं और इसलिए द्वितीयक हैं। मौन प्राथमिक रूप है। यदि गुरु मौन है तो साधक का मन स्वयं शुद्ध हो जाता है। श्री भगवान का मौन स्वयं एक शक्तिशाली बल है। यह हम में मन की एक निश्चित शांति लाता है। मौन कभी समाप्त न होने वाली वाणी है। वाचिक वाणी
मौन की अन्य वाणी को बाधित करती है। मौन में कोई परिवेश के साथ अंतरंग संपर्क में होता है। दक्षिणामूर्ति का मौन 4 ऋषियों के संदेहों को दूर कर देता है। मौन व्याख्या प्रकटित तत्वम का अर्थ है मौन द्वारा व्याख्यायित सत्य। मौन इतना प्रभावोत्पादक है। वाचिक वाणी के लिए वाणी के अंग आवश्यक होते हैं और वे वाणी से पहले होते हैं, लेकिन अन्य वाणी विचार से भी परे है। संक्षेप में यह अतीन्द्रिय वाणी या अनकही शब्द परावाक्मय है। क्या सभी इस मौन से लाभान्वित हो सकते हैं? मौन सत्य उपदेश है। यह परिपूर्ण उपदेश है। यह केवल सबसे उन्नत साधक के लिए उपयुक्त है। अन्य इससे पूर्ण प्रेरणा नहीं ले पाते, इसलिए उन्हें सत्य को समझाने के लिए शब्दों की आवश्यकता होती है। लेकिन सत्य शब्दों से परे है। यह व्याख्या की अनुमति नहीं देता। जो कुछ संभव है वह केवल संकेत करना है। ऐसा कहा जाता है कि एक महात्मा की एक दृष्टि ही काफी है कि मूर्तियां, तीर्थ यात्राएं आदि इतने प्रभावोत्पादक नहीं है। मैं 3 महीने से यहां हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि महर्षि की दृष्टि से मुझे कैसे लाभ हुआ है। दृष्टि का शुद्धि प्रदान करने वाला प्रभाव होता है। शुद्ध की कल्पना नहीं की जा सकती। जैसे कोयले के टुकड़े को जलने में बहुत समय लगता है, लकड़ी के कोयले के टुकड़े को कम समय लगता है और बारूद का ढेर तुरंत जल जाता है। वैसे ही महात्माओं के संपर्क में आने वाले लोगों की श्रेणियों का है। ज्ञान की अग्नि सभी कर्मों को भस्म कर देती है। ज्ञान बुद्धिमानों के संपर्क सत्संग से अर्जित किया जाता है या बल्कि उनके मानसिक वातावरण से। यदि शिष्य कोई प्रयास न करे तो क्या गुरु का मौन साक्षात्कार ला सकता है? एक महान स्वामी के सानिध्य में वासनाएं सक्रिय होना बंद कर देती हैं, मन स्थिर हो जाता है और समाधि परिणाम स्वरूप होता है। इस प्रकार शिष्य को स्वामी की उपस्थिति में सत्य ज्ञान और सही अनुभव प्राप्त होता है। उसमें अटल रहने के लिए आगे के प्रयास आवश्यक हैं। अंततः शिष्य इसे अपना वास्तविक स्व जान जाएगा और इस प्रकार जीवित रहते हुए भी मुक्त हो जाएगा। यदि खोज को भीतर करना है तो क्या स्वामी के भौतिक सानिध्य में होना आवश्यक है? यह तब तक आवश्यक है जब तक सभी संदेह समाप्त न हो जाए। मैं स्वयं एकाग्र नहीं हो पा रहा हूं। मैं मेरी मदद करने वाले बल की खोज में हूं। हाँ, इसे कृपा कहा जाता है। व्यक्तिगत रूप से हम असमर्थ हैं क्योंकि मन कमजोर है। कृपा आवश्यक है। साधु सेवा, साधु की सेवा करना इसे लाएगी। हालांकि प्राप्त करने के लिए कुछ भी नया नहीं है। जैसे एक कमजोर व्यक्ति एक अधिक बलवान व्यक्ति के नियंत्रण में आ जाता है, वैसे ही एक व्यक्ति का कमजोर मन मजबूत मन वाले साधुओं की उपस्थिति में आसानी से नियंत्रण में आ जाता है। जो है वह केवल कृपा है और कुछ नहीं है। क्या गुरु की भौतिक रूप से सेवा करना आवश्यक है? शास्त्र कहते हैं कि आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए एक को 12 वर्षों तक गुरु की सेवा करनी चाहिए। गुरु क्या करता है? क्या वह इसे शिष्य को सौंप देता है? क्या स्व सदैव साक्षात्कारी नहीं है? तो सामान्य विश्वास का क्या अर्थ है? मनुष्य सदैव स्व ही है और फिर भी वह इसे नहीं जानता। इसके बजाय वह इसे अहम, स्व, शरीर आदि के साथ भ्रमित कर देता है। ऐसा भ्रम अज्ञान के कारण है। यदि अज्ञान मिटा दिया जाए तो भ्रम समाप्त हो जाएगा और सत्य ज्ञान प्रकट हो जाएगा। साक्षात्कारी ऋषियों के संपर्क में रहकर मनुष्य धीरे धीरे अज्ञान को खो देता है जब तक कि इसका उन्मूलन पूर्ण न हो जाए। इस प्रकार शाश्वत स्व प्रकट होता है। आप कहते हैं कि बुद्धिमानों के साथ संगति, सत्संग और उनकी सेवा शिष्य के लिए आवश्यक है। हाँ, पहला वास्तव में अप्रकट सत्य या परम सत्ता के साथ संगति का अर्थ है। लेकिन जैसे बहुत कम लोग ऐसा कर सकते हैं, उन्हें दूसरे सर्वोत्तम को अपनाना पड़ता है जो प्रकट सत्य अर्थात गुरु के साथ संगति है। आर्षियों के साथ संगति इसलिए बनानी चाहिए कि विचार बहुत हठीले होते हैं। आर्षि पहले ही मन पर विजय पा चुका है और शांति में रहता है। उसके सानिध्य में होने से दूसरों में इस अवस्था को लाने में
मदद मिलती है, अन्यथा उसकी संगति चाहने का कोई अर्थ नहीं है। गुरु इसके लिए आवश्यक बल प्रदान करता है जो दूसरों द्वारा अनदेखा होता है। सेवा का प्राथमिक अर्थ स्व में निवास करना है, लेकिन इसमें गुरु के शरीर को सुखद बनाना और उसके निवास स्थान का ख्याल रखना भी शामिल है। गुरु के साथ संपर्क भी आवश्यक है, लेकिन इसका अर्थ आध्यात्मिक संपर्क है। यदि शिष्य भीतर गुरु को पा लेता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कहाँ जाता है, यहाँ या कहीं और रहना। एक समझना चाहिए और यह समझना चाहिए कि एक ही प्रभाव है। मेरे पेशे के लिए मेरे कार्यस्थल के पास रहना आवश्यक है। मैं साधुओं के सान्निध्य में नहीं रह सकता। क्या सत्संग के अभाव में भी मुझे साक्षात्कार हो सकता है? सत अहम प्रत्यय सरम है, स्वों का स्व। साधु वही स्वों का स्व है, वह सभी में अंतर्निहित है। कोई भी स्व के बिना रह सकता है नहीं, इसलिए कोई भी सत्संग से दूर नहीं है। क्या गुरु के सान्निध्य में होना लाभदायक है? क्या तुम भौतिक सान्निध्य का अर्थ करते हो? इसका क्या लाभ है? केवल मन का महत्व है। मन से संपर्क होना चाहिए। सत्संग मन को हृदय में डुबो देगा। ऐसी संगति मानसिक और भौतिक दोनों है। गुरु का अत्यंत स्पष्ट प्राणी मन को भीतर धकेलता है। वह साधक के हृदय में भी है और इसलिए वह साधक के अंतर्मुखी मन को हृदय में खींचता है। मैं जो जानना चाहता हूं वह केवल यह है कि क्या सत्संग आवश्यक है और मेरे यहां आने से मेरी मदद होगी या नहीं। पहले तुम्हें यह तय करना होगा कि सत्संग क्या है। इसका अर्थ है सत या वास्तविकता के साथ संगति। जो सत को जानता है या इसका साक्षात्कार कर चुका है उसे भी सत माना जाता है। सत के साथ या सत को जानने वाले के साथ ऐसी संगति सभी के लिए बिल्कुल आवश्यक है। शंकर ने कहा है कि तीनों लोकों में जन्म और मृत्यु के सागर को सुरक्षित पार कराने के लिए सत्संग जैसी कोई नाव नहीं है। सत्संग का अर्थ है सत के साथ संगति। सत केवल स्व है। चूंकि स्व को अभी सत नहीं समझा जाता, इसलिए जिस ऋषि ने इसे इस प्रकार समझ लिया है उसका साथ मांगा जाता है। वही सत्संग है। अंतर्मुखिता परिणाम स्वरूप होती है, तब सत प्रकट होता है।